हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आइडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में। इसके पहले जितने भी प्रश्न क्रमांक के हैं उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से हल कर लिया है। प्रश्नावली 1.1 का भी हम लोगों ने प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हमको बताना है कि जो यहाँ पे समुच्चय दिए गए हैं, जो इस क्वेश्चन में 5 प्रश्न हैं, ठीक। तो ये पांचों प्रश्न में जो समुच्चय दिए गए हैं वो परिमित है या अपरिमित। अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर पीछे वाले वीडियो को देख लें, क्योंकि यह जो टॉपिक है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय 1.2 को हल करने के लिए जो बातों को समझना है इसके पहले मैंने बता रखा है। तो बिना देर करते हुए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ठीक। तो हमें बताना है। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है वर्ष के महीनों का समुच्चय, ठीक। हमें एक समुच्चय दिया गया है वर्ष के महीने को समझिए। तो सबसे पहले आप ये हमको बताइए कि एक वर्ष में कितना महीना होता है। 12 महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये क्या सीमित है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसके बाद भी कुछ होता है क्या? नहीं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही होता है, ठीक। मतलब जितना हम यहाँ पे नाम बोले महीनों का नाम उससे एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो यह क्या है? परिमित है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे परिमित। यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब प्रश्न दूसरा कहता है समुच्चय में, इस समुच्चय जो है इसका अवयव है 1 2 3 और 99 और 100, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 मतलब 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। अर्थात 1 से 100 के बीच में 1 से 99 तक हम लोग का आ जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो ये सीमित है ना कि 1 से लेकर 100 ही तक होगा। मतलब ये तो नहीं है कि नहीं भाई 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा यह इसमें फिक्स ही नहीं है। तो क्या हो जाता? अपरिमित हो जाता। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्रमांक 3 है। मुझसे भूलवश ये प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा गया। आप लोग कृपया प्रश्न क्रमांक 3 में लिखिएगा। और ये जो प्रश्न क्रमांक 3 है ये प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक। तो हम प्रश्न क्रमांक पहले 3 को ही बता देते हैं क्योंकि लिख चुके हैं। तो देखिए 1 से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है, अर्थात फिक्स है, ठीक। इसमें जो 100 संख्या होंगी तो ये क्या है? परिमित समुच्चय है। ये भी परिमित है। अब देखिए प्रश्न 3 कहता है, जो कि बुक के अनुसार प्रश्न 2 है, इसमें समुच्चय में दिया गया है आपको 1 2 3, ये क्या है? अवयव है। और 1 2 3 जो दिया गया है ये फिक्स नहीं किया गया है इसमें कि 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। 1 2 3 100 तक भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, मतलब कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। ये फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो क्या है? अपरिमित है। फिक्स रहता है तो परिमित और नॉन फिक्स रहता है तो अपरिमित। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपरिमित। अर्थात ये जो समुच्चय दिया गया है भैया ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, इससे पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को बखूबी अच्छे ढंग से कर लिया है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का प्रश्न जो भी हम लोग हल करेंगे उन सभी जो प्रश्न होंगे उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 कहता है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। आप बताइए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। सेम इसी क्वेश्चन का जैसा, इसे फिक्स नहीं किया गया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कहाँ तक लेना है आपको। 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत हो जाएंगे आपको, ठीक। तो ये क्या है? नॉन फिक्स है, अर्थात इस फिक्स नहीं किया गया है कि कहाँ तक लेना है, ठीक। तो इसे हम क्या लिखेंगे? अपरिमित। अपरिमित। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये फिक्स है कि 99 से आपको छोटा ही लेना है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं था कि कहाँ तक लेना है। तो ये फिक्स है कि 99 से अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लेना है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है 2 3 5। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5। अभाज्य संख्या मतलब जिसका 2 अपवर्त हो, मतलब उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक। और भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। अभाज्य समझ गए?
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसमें बोला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूह। तो ये तो फिक्स है कि 99 से जो होता है उसको आप लिख दीजिएगा। तो क्या है, परिमित है कि नहीं, इसमें बता दिया गया है कि आपको इतना ही लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया ये परिमित समुच्चय है। ठीक, प्रश्न क्रमांक जो 5 दिया गया है, जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है, परिमित समुच्चय है। तो दबा के ठोकिए लाइक, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, और वायरल कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 के साथ। जय हिंद।